दोस्तों, सरपंच चुनाव आ रहा है। कोई कह रहा है कि हमें वोट देना, हम ये कर देंगे। कोई कह रहा है कि वोट हमें ही देना पड़ेगा, मतलब सीधी धमकी। कोई कह रहा है हमें वोट नहीं दिया तो घर से बाहर निकल के दिखाना, मतलब सीना जोरी। अब गांव के अंदर सड़कें टूटी हुई है, स्कूलों का स्तर गिरा हुआ है, शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। रात को कोई बीमार भी पड़ जाए तो छोटा मोटा हॉस्पिटल भी नहीं है, ना कोई छोटे मोटे डॉक्टर यहाँ पे। गांव इस समस्या से जूझ रहा है। लोग सर पे मटका लेके दूर दूर तक पानी लेकर आते हैं, यानी कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अब जो गांव की समस्या है उस पर चर्चा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि वोट हमें ही देना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे करना तो बहुत दूर की बात है, पहले गांव की समस्या पे चर्चा तो कर लो, बात तो कर लो, लेकिन इन्हें नहीं करनी है। क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि जैसे ही सरपंच बनेंगे एक थार या स्कॉर्पियो ले लेंगे, इस गांव से उस गांव घूमेंगे, लोग हमें इज्जत देंगे, 5 साल में इतना कमा लेंगे, अगले 10 साल नहीं भी जीत पाएंगे तो भी हमारी पीढ़ियाँ बैठे बैठे खाएगी। गांव की समस्या से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आसपास की स्कूलों में आप चले जाओ, बच्चों के बैठने की बेंच नहीं है, बेंच है भी तो टूटी हुई है, रूम नहीं है, पंखे नहीं है। गांव इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं वो कर देंगे। अभी तक गांव की समस्या पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर आप इस थिंकिंग से उतर रहे हो चुनाव में तो जल्दी ही नंगे होंगे, और ऐसे नंगे होंगे कि पहनने के कपड़े तक नहीं मिलेंगे आप लोगों को। गांव हमारा है, समस्या के समाधान पे आपको बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों उल्टा है। यहाँ पे एक मीटिंग बुलाते हैं, बड़े बुजुर्गों को बुला लेते हैं, उनको डोडा और अफीम का जो चार्ट है वो चटा लेते हैं, कहते हैं कि हम आपको डोडा पिलाएंगे, हम आपको अफीम देंगे, आप पियो, और वोट भी इसी कारण लेते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमें आप डोडा पिलाओगे तो हम वोट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अब गांव इस हालत में है। अब जो शिक्षा है, पानी है, हॉस्पिटल है, जो सड़कें टूटी हुई है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, इसके समाधान पे कोई बात नहीं कर रहा है। चुनाव में जो खड़े हो रहे हैं प्रत्याशी, गलती उनकी भी नहीं है। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं हमें डोडा पिलाओगे, अफीम दोगे तो ही हम वोट करेंगे, मतलब इस तरीके का माहौल बना दिया है। अब यंग जनरेशन क्या सीखेगी? शिक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा है, पानी पे कोई बात नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल पे कोई बात नहीं कर रहा है, सड़कें टूटी हुई उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन वोट हमें ही करना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कैसे करोगे? तुम अभी बात नहीं कर पा रहे हो, ढंग से चर्चा नहीं कर पा रहे हो, तुम समाधान नहीं बता पा रहे हो, तो हम कैसे यकीन कर लें कि तुम कर लोगे? सरपंच चुनाव ऐसे ही नहीं जीता जाता है। वो पहले का जमाना था जब आप पागल बना के, अफीम चटा के, डोडा पिला के आप वोट ले लेते थे, अब नहीं लिया जाता। तो जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं। आप समस्या के समाधान पे चर्चा करो, हम वोट बिल्कुल आपको देंगे। आप बिल्कुल अब करिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से समस्या पे समाधान की बात कीजिए, हम वोट जरूर आपको करेंगे। जितने भी खड़े हो रहे हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन गांव हमारा है, यहाँ की ये समस्या है तो इस पर बात करना जरूरी है। और जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हो वोट हमें ही देना, वोट देना है नहीं देना ये हमारा राइट है। किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, ये भी हमारा राइट है। तो आप पागल ना बनाओ, लोग परेशान हैं, उनकी समस्या को सुनो ध्यान से, तो भी आ गए। गांव में मिलकर काम करना पड़ेगा। आप ये समझ रहे हो कि जो पहले का जमाना था वो अभी है नहीं है, अब पढ़े लिखे हैं, अब लोग आवाज उठा रहे हैं, अब लोग अपना आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि गाँव में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और ये जो अफीम है, डोडा है, ये नशा मुक्त बनाओ पहले तो इस गांव को। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है लेकिन हो रहे हैं। जो सरपंच चुनाव आ रहा है, जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, हम दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन आपको गांव की समस्या के समाधान की चर्चा करनी पड़ेगी। ये आपका राइट है, ये हमारा भी राइट है। आपका राइट ये है कि आपको समाधान की चर्चा करनी पड़ेगी, कल को बन भी ले तो समाधान निकालना भी पड़ेगा। हमारा राइट ये है कि हम यहाँ पे सवाल खड़े करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप सरपंच चुनाव में खड़े हो रहे हो, हम आपको वोट क्यों दें, इस क्यों का कारण आपको बताना पड़ेगा। सरपंच चुनाव में जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनके दिमाग में एक ही चीज है कि थार स्कॉर्पियो लेंगे, घूमेंगे इधर उधर, मजे करेंगे, लोग हमें इज्जत देंगे और काम घंटा ही कुछ ना करेंगे, पागल बना देंगे, 5 साल में पैसा छाप लेंगे, अपना घर बना लेंगे, अपने बच्चों का कर लेंगे, बाहर में जाए गांव, बाहर में जाए जनता, हमें क्या मतलब है समस्या से। यही थिंकिंग रखते हैं मोस्टली जो सरपंच चुनाव में प्रत्याशी खड़े होते हैं। लेकिन अब यंग जनरेशन ऐसी नहीं है, अब सवाल कर रही है और सवालों के जवाब आपको देना पड़ेगा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि गांव की जो भी समस्या है उस पर चर्चा करो, उसके समाधान की बात करो, तभी जाके कुछ होगा। अदरवाइज वोट मत मांग लेना, जैसे ही वोट मांगने आओगे जूता और मारेंगे। और बता रहे हैं, अब पढ़े लिखे हैं,
ऐसी वोट नहीं देंगे। सवाल पहले करेंगे कि आप खड़े हो रहे, आप क्या करोगे, आपने कौन सी आवाज़ उठाई है, शिक्षा पे, पानी पे, या फिर आपने जो है हॉस्पिटल पे या सड़कों पे कौन सी बात उठाई, वो पहले पूछेंगे। जवाब नहीं दोगे जूता और मारेंगे। वोट तो बहुत दूर की बात है, ये क्लियर कह रहे हैं। और ये गाँव हमारा है, सवाल खड़े करना, बात रखना हमारा भी हक है। इस चीज़ का बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ मैं आपको।